होती है जब फड़फड़ाती है, विधायक जी फड़फड़ा रहे हैं। उनको पता चल गया अच्छे से कि जो हमको गाड़ी से उतार के पैदल कर दी वो हमको रगड़ भी देगी। उनका कहना ये भी था 100 स्मार्ट सिटी बनेगा, बना क्या? उनका कहना ये भी था काला धन वापस आएगा, आया क्या? उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने पर अब जनता नहीं जा रही है। तो ये सड़क क्या हमने खोदी थी? ये खड्डा का हम खोदे थे? हम तो लाइव थे, हम तो चले जा रहे थे और आगे सड़क आ गई तो हमने दिखा दिया। उस सड़क उनको नहीं दिखाई दे रही है। तो क्या कोरोना चल रहा है तो सैनिटाइजर भर के रखेंगे ना? 15 लाख आएगा, आया क्या? भाजपा के कहने से कुछ नहीं होता। भाजपा मुफ्त राशन दे रही है, नमक दे रही है, वो भी बालू वाला दे रही है। कीचिर कीचिर कर रहा था नमक, वो में शीशा मिला था ना भैया। हाँ, नमकवा गीला जो है वो पिघल नहीं रहा है, और जो है प्लास्टिक का चावल दे रही है। औरतें ये भी कह रही देने से क्या होता है, जाके पूछिए औरतें खा रही है क्या? लोग खा रहे क्या? भैंसिया को भी नहीं खिला रहे। नमस्कार, मैं सचिन यादव। मैं गोरखपुर जिले के कैंपियरगंज विधानसभा के सपा प्रत्याशी काजल निषाद से खास बातचीत करना चाहता हूं कि आगामी 2022 का चुनाव है। ऐसे में बाहुबली विधायक माने जाने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री वर्तमान विधायक के सामने इनका आइए सुनते हैं उनके सामने इनका क्या चुनौती रहेगा। बहुत बहुत स्वागत है। चुनौती तो उनके लिए है, मेरे लिए तो कोई चुनौती थी ही नहीं। यूपी वॉइस न्यूज़ का मैं धन्यवाद करती हूँ, आपका भी धन्यवाद करती हूँ। कैमरे के पीछे जो भाई मदद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनका भी धन्यवाद करती हूँ। आपकी न्यूज़ का नाम है यूपी वॉइस, और यूपी की अब वॉइस यही है कि अब समाजवादी पार्टी की सरकार बने, खुशियों की सरकार बने। और ये जो दबंग वाली सरकार है, ये जो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करती है, ये जो सरकार, ये जो मुकदमे लगाने वाली सरकार है, ये तुरंत यहाँ से जड़ से उखड़ जाए। मैडम कई बार से लगातार विधायक है, पूर्व कैबिनेट मंत्री वर्तमान विधायक प्रतिभा, उनका सामना अब कैसे दे पाएंगे? उनको पूछिए वो मेरा सामना कैसे कर पा रहे हैं। जो कभी गाड़ी से उतरते नहीं थे वो पैदल हो गए हैं। अभी हम उनसे खास बातचीत की है तो उनका कहना है कि अभी उनको अभी गांव नहीं पता है, ग्राम सभा नहीं पता है, पूरा विधानसभा ग्राम सभा नहीं पता है। इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनको पता है फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। ये तो बहुत बड़ा शर्म की बात है मेरे भाई। उनको बहुत अच्छे से ग्राम सभा पता है, 30 साल से यहाँ जमे बैठे हैं, तो किनको पता होगा? उन्हीं को पता होगा ना। पिताजी के जमाने से राज यहाँ वही कर रहे हैं, तो उन्हीं को पता होगा ना। उसके बाद भी कोई ग्राम सभा में जाकर उन्होंने विकास किया है क्या? मंझरिया में काहे रोड नहीं दिया है? जगत बेला में काहे रोड नहीं दिया? उनको पता है वो नाम। मोहनाग में काहे रोड नहीं दिया? हर जगह अगर आप देखेंगे, मैंने लाइव वीडियो के माध्यम से बताया है, रोडों की दशा इतनी खराब है, दयनीय स्थिति में। जरा सा बारिश होता है, रोड अपने असली रूप में आ जाता है, पूरा नाला भर के सैनिटाइजर भरा रहता है। तो मंत्री जी को तो शर्म आनी चाहिए कि उनको पता है फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। इससे बड़े शर्म की बात क्या होगी? अभी हमने उनसे भी बात किया है, उनका आरोप है कि वो बाहरी है और उनका जमानत जब्त हो जाएगा। ये बताइए, मेरा ससुराल है उत्तर प्रदेश में, मेरा ससुराल है गोरखपुर में, तो मैं बाहरी हो गई? उनकी श्रीमती जी भी तो आई होगी ना शादी करके उनके साथ यहाँ मध्य प्रदेश से, वो बाहरी नहीं है। हम शादी करके उत्तर प्रदेश में है तो बाहरी हो गए। वो भी तो यहाँ बाहरी है। हाँ, वो खुद भी तो बाहरी है, 5 गांव के तो और यहाँ जमे पड़े विधायक जी जम गए, विधायक जी सठिया गए। हुआ क्या है कि लो बुझने वाली होती है जब फड़फड़ाती है, विधायक जी फड़फड़ा रहे हैं। उनको पता चल गया अच्छे से कि जो हमको गाड़ी से उतार के पैदल कर दी वो हमको रगड़ भी देगी। यहाँ तक लोगों का सवाल है कि एक गुंडों की पार्टी है सपा, लाल टोपी गुंडों की पार्टी है, इस पे क्या कहेंगे? अच्छा, तो वो जो किसानों के ऊपर थार चढ़ाया था वो भैया भारतीय जनता पार्टी का मंत्री था ना। भारतीय जनता पार्टी का मंत्री था ना भैया, वो तो समाजवादी था नहीं, फिर भी थार चढ़ा दिया। वो गुंडा नहीं है। हाथरस का जो कांड हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी थी ना, वो गुंडे नहीं है। उन्नाव का जो कांड हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का विधायक था ना, वो नहीं है गुंडों की पार्टी। पीटने का काम वो करेंगे। अभ्यर्थी अपना हक मांगेंगे कि पेपर काहे लीक हुआ है, तो डंडे से पीटेंगे। वो गुंडों की पार्टी नहीं है। मनीष गुप्ता जी जो कानपुर से आए व्यापारी, गोरखपुर में पीट पीट के हत्या हो गई, तो वो गुंडों की पार्टी ने। किसको समझाते हैं ये लोग? क्या बोलते हैं ये लोग? इनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है भैया, सबको पता चल गया है। ये हाल दूसरा है, वो हाल दूसरा था, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, सबको पता चलता है। मैडम उनका कहना ये भी है कि उनका जमानत जब्त हो जाएगा, इस पे आप क्या कहेंगे? तो उनका कहना ये भी था 15 लाख आएगा, आया क्या? आया भाई? 15 लाख किसी खाते में आया हो तो हाथ ऊपर कर दीजिए।
उनका कहना ये भी था 100 स्मार्ट सिटी बनेगा, बना क्या? उनका कहना ये भी था काला धन वापस आएगा, आया क्या? उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने पर अब जनता नहीं जा रही है। अभी आप कुछ दिन पहले आपको लाइव आई थी वीडियो की नाली, रोड, सड़क, उनका कहना है कि उनको विकास दिखता नहीं है। इस पे क्या? तो ये सड़क क्या हमने खोदी थी? ये खड्डा का हम खोदे थे? हम तो लाइव थे, हम तो चले जा रहे थे और आगे सड़क आ गई तो हमने दिखा दिया। वो सड़क उनको नहीं दिखाई दे रही है, तो क्या कोरोना चल रहा है तो सैनिटाइजर भर के रखेंगे? लास्ट क्वेश्चन है कि आगामी 2022 समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में कितने सीट जीतने जा रही है? पूरी सीट जीतेगी, एक भी नहीं मिलेगा विपक्ष को। हाँ, सुपड़ा साफ हो जाएगा। भाजपा भी कह रहे हैं कि 350 भाजपा के कहने से होता क्या है? उन्होंने ही कहा था ना 15 लाख आएगा, आया क्या? भाजपा ये भी कहती है कि हमने गरीबों को आवास दिया, शौचालय दिया, मुफ्त राशन दे रहे हैं। भाजपा के कहने से कुछ नहीं होता। भाजपा मुफ्त राशन दे रही है, नमक दे रही है, वो भी बालू वाला दे रही है। कीचिर कीचिर कर था नमक, वो में शीशा मिला था ना भैया। प्लास्टिक चावल हाँ, नमकवा गीला जो है वो पिघल नहीं रहा है, और जो है प्लास्टिक का चावल दे रही है। औरतें ये भी कह रही, देने से क्या होता है? जाके पूछिए, औरतें खा रही है क्या? लोग खा रहे क्या? भैंसिया को भी नहीं खिला रहे। उनके कहने से कुछ नहीं होता है। समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, पूरी की पूरी सीटें हम जीत रहे हैं, और यहाँ से मंत्री जी का दबंगई खत्म हो रहा है, और लोग यही चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने। मैडम, एक क्वेश्चन और है गला खराब है। कि जो वर्तमान सरकार का ये भी आरोप है कि पूर्व की सरकार जो समाजवादी सरकार थी वो गुंडागर्दी अपने चरम सीमा पे था। इस पे क्या? उसका जवाब तो मैंने पहले ही दे दिया है कि थार भी उन्होंने चढ़ा दिया था, लाशें भी उनके ही काल में बह रही थी। अरे हाँ, अभी यहाँ पीपीगंज बाजार में ही हूँ। कमलेश अग्रहरी जी, अभी मैंने वीडियो बनाया लाइव आकर, उनको पीटा गया। कहा जाता है कि वो यहाँ के जो माननीय फतेह बहादुर सिंह जी जो है, भाजपा के जो विधायक जी हैं, उनके चट्टे बट्टे ही लोग थे, उनके ही कुछ सहयोगी मित्र थे, उन्होंने उनकी पीटाई की है अच्छे तरह से। लाइव वीडियो के माध्यम से मैंने दिखाया। यहाँ के एसओ से मैंने बात किया है, उन्होंने कहा गिरफ्तारी करेंगे, टाल मटोल कर रहे। मैंने कहा 3 दिन में अगर गिरफ्तारी नहीं करेंगे, हम सब मिलकर, व्यापारी वर्ग मिलकर यहाँ धरना करेंगे। ये थी सपा प्रत्याशी, कैंपियरगंज की सपा प्रत्याशी काजल निषाद हमसे खास बातचीत करते हुए। धन्यवाद।